ओके, एपिसोड 10। और टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी किल जोन। बेसिकली किल जोन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में दे दिया था कि किल जोन कौन कौन से टाइम है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किल जोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैंने बताया था कि स्पेसिफिक मूव जो है वो स्पेसिफिक टाइम विंडो में आता है, तो मैं अब थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन सा मूव जो है वो किस टाइम विंडो में आता है, उसको किस तरह आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो ये एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मतलब जो बिल्कुल ही बिगनर है, जिनको आईसीटी का बिल्कुल पहले से नॉलेज नहीं है, वो ट्रेडिंग में अभी थोड़ा उनको मुश्किल लग रहा है, तो ये एपिसोड आपकी थोड़ा सा इजी कर देगा चीज़ों को आपके लिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी किल जोन, जिसमें मैं आपको एशिया किल जोन की कैरेक्टरिस्टिक, लंदन किल जोन और न्यूयॉर्क किल जोन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता के फिर कुछ एग्जांपल्स में लेके जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले दोबारा हम अपना जो एक जनरल एल्गो था, पैटर्न था, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझाया था मैंने, उस पर थोड़ा नज़र मार लेते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में अगर हमारी इस तरह की प्राइस नज़र आती है कि प्राइस जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी, फिर किसी की लेवल में पीडी एरे में फिर बाय साइड लिक्विडिटी, फिर किसी की लेवल और फिर बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करती है, तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें कुछ इस तरह नज़र आता है। एक्सपेंशन, रेंज या कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन करता है, मतलब रिट्रेसमेंट की लेवल में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रेंज, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर एएमडी वाला पैटर्न हमारे पास बनता रहता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। एशिया, एशिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एशिया 90%, 90 to 80, 90 to 95% कर लो आप, ये मोस्टली कंसोलिडेट्स। ठीक है, कंसोलिडेट, और या आप इसको कह सकते हो कि रेंजिंग प्राइस एक्शन हमें एशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, लंदन हमारा जो है वो क्या करता है, और अगर जरा इसको थोड़ा सा ना मैं और एक्सप्लेन कर दूं ना, यहाँ हम मोस्टली कंसोलिडेट प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, और जो पावर ऑफ थ्री मैंने आपको बताया था, एएमडी वाला, ठीक है, उसमें इट इज मोस्टली मोस्टली एक्यूमुलेशन फेज, फेज ऑफ पीओ थ्री, और आप इसको एएमडी भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये एशिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लंदन हमारा क्या करता है? लंदन हमारा की लेवल में टैप करता है यूजली। ठीक है, और ये मैन्युपुलेट करता है। इट इज मोस्टली मैन्युपुलेशन फेज ऑफ पावर ऑफ थ्री और एम। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अगर आप बुलिश हो, इफ यू आर डेली, या इफ डेली कैंडल इज बुलिश, बुलिश है, डेली कैंडल बुलिश बनेगी, तो लंदन किल जोन जो है उसके 75 या 80% कह लो, 75 मोस्टली होता है, 75% परसेंट वाला आप मुझे बटन ढूंढना पड़ेगा कि उस पे, ऐड पे। 75% चांसेस होते हैं कि लंदन जो है हमारे पास, 75% चांसेस देयर इज
75% chance that London will form low of the day। ठीक है, जो दिन का लो बनेगा वो हमारा 75% चांस होता है कि लंदन किल जोन के अंदर बने। ठीक है, और न्यूयॉर्क की बात करूं, न्यूयॉर्क किल जोन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये होती हैं कि ये हमारे पास ये हमारे पास न्यूयॉर्क जो है वो क्या करता है, इट इज़ मोस्टली मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ PO3 पावर ऑफ 3 AMD। ठीक है, और ये हमारे पास इसको ज़रा मैं और एलेबोरेट भी कर दूँ, लंदन का है। इफ़ डेली कैंडल इज बेरिश, देयर इज 75% चांस, प्रोबेबिलिटी चांस जो भी आप कहो, चांस दैट लंदन विल फॉर्म हाई ऑफ द डे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया है। नोट्स बना लेना आप इसके पास। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास अगर हमारे पास इफ डेली कैंडल इज बुलिश, 75% हमारे पास चांस होता है दैट NY will form high of the day। ठीक है, इफ डेली कैंडल इज बेरिश देन 75% हमारे पास चांस होता है, चांस दैट NY will form लो ऑफ द डे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको एलेबोरेट भी करूंगा ताकि समझ आ गया। तो इसको ज़रा मैं प्रैक्टिस 6 को सारा होकर यहाँ रखता हूँ। ठीक है, उम्मीद करूँगा पिक्सल ना फटें ताकि ये चीज़ रिमूव ना हो, कि जब मैं डीनॉइजिंग करता हूँ तो पिक्सल जो है वो रिमूव हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा फिर भी
एहतियातन थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ ताकि सब फटे भी सही तो रिमूव ना हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुलिश डे बना है। ठीक है, और बुलिश डे जब बनता है तो प्रॉपर एएमडी बनता है। ठीक है, उसमें एक्यूमुलेशन होती है, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, बुलिश डे के अंदर हमारे पास क्या होगा, ओपन, ओपन के बाद हमारे पास कंसोलिडेशन होगी। ठीक है, मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर थोड़ा सा हमारे पास यहाँ के प्राइस क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बुलिश कैंडल फॉर्म इस तरह होता है। ठीक है, तो अगर बुलिश कैंडल है, मोस्टली एशिया क्या करता है, हमारा जो एशियन टाइम है उसमें प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करती है। ठीक है, एशिया ये हमारे पास हो सकता है एशिया। ठीक है, और लंदन जो है वो हमारा नॉर्मली किसी की लेवल के अंदर रैंडम, मैंने बताया मैनिपुलेशन नहीं होती, किसी की लेवल के अंदर होती है। तो किसी की लेवल, ये फॉर एग्जांपल कोई की लेवल है, की लेवल। ठीक है, तो ये हमारे पास लंदन है, लंदन हमारा मैनिपुलेशन करता है। लंदन की जोन 80% या 70% यही करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो रिपीट होती हैं। लंदन किल जोन, केसी। ठीक है, किल जोन, और ये उस दिन का, उसी जो डेली कैंडल जो बनती है उसकी लो ऑफ द डे जो हमारा लंदन किल जोन में बन जाता है। ठीक है, और बाकी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है वो हमारी, ये जो फेज है हमारा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये हमारा फेज जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये हमारा न्यूयॉर्क किल जोन है। ठीक है, न्यूयॉर्क किल जोन में लिख देता हूँ एन वाई किल जोन, डिस्ट्रीब्यूशन देता है एन वाई किल जोन, और हाई ऑफ द डे हमारा इसी किल जोन में बनता है हाई ऑफ द डे अगर हम बुलिश हैं। ठीक है, तो ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। एशिया मोस्टली कंसोलिडेट और रेंजिंग प्राइस एक्शन होती है, प्राइस के अंदर मोस्टली 70 to 80% जो है रेंजिंग प्राइस एक्शन होता है। इट इज़ मोस्टली एक्यूमुलेशन फेज ऑफ पावर ऑफ थ्री। पावर ऑफ थ्री जब भी बनता है तो ये हमारे पास मोस्टली जो है एशिया जो होता है उसका एक्यूमुलेशन फेज होता है। ठीक है, लंदन क्या करता है, इट इज़ मोस्टली मैनिपुलेशन फेज, ये हमारा मैनिपुलेशन फेज होता है, मैनिपुलेट करता है की लेवल के अंदर किसी में। अगर हमारे पास कोई डेली कैंडल बुलिश बनती है तो देर इज 75% चांस होता है कि जो लंदन जो है वो लो ऑफ द डे बनाएगा, मैनिपुलेट करेगा, लो ऑफ द डे बनाता है। ठीक है, न्यू ईयर पे जाते हैं, न्यू ईयर पे इट इज़ अ मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, इसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है मोस्टली। और अगर हम बुलिश प्राइस एक्शन, हमें बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आती है तो मोस्टली 75% चांस जो होते हैं हमारे पास ये होते हैं कि हमें न्यूयॉर्क जो है किल जोन वो हाई ऑफ द डे बनाते हुए नजर आए। फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इंडिसेस में हम इसको अलग से, ये जो मेंटोरशिप फिलहाल मैं समझा रहा हूँ ना, ये प्रॉपरली टोटली बेस्ड ऑन फॉरेक्स। ये चीज़ें अभी आपने इंडिसेस पे, हाँ मेथड कॉन्सेप्ट सेम ही है सारे। ठीक है, आप सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सेम ही है। कुछ डिफरेंस आ जाता है जब हम टाइम फैक्टर को इंक्लूड करते हैं ना, जब हम किल जोन की बात करते हैं तो इंडिसेस और फॉरेक्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये टोटली फॉरेक्स से रिलेटेड है, इंडिसेस पे हम जाके आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, तो फॉरेक्स से रिलेटेड है, तो न्यूयॉर्क किल जोन में हाई ऑफ द डे हमारा बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास कोई बेरिश कैंडल बन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बनेगी या बनती है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एशियन, मोस्टली एशिया हमारे पास कंसोलिडेट ही करेगा। ओपनिंग प्राइस हमारी जो कंसोलिडेशन ओपनिंग प्राइस पे होती है जहाँ हमारी ओपनिंग होगी। ठीक है, और फिर मैनिपुलेशन होगी किसी की लेवल के अंदर,
फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, ठीक है। तो ज़्यादा जो है इसको ड्रॉ करने में और इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने दे दिया आपको। तो ये हमारे पास एशिया, ठीक है। लंदन हमारे पास मैनिपुलेशन होकर हाई ऑफ द वीक, हाई ऑफ द डे बना सकता है, हाई ऑफ द डे, ठीक है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास लो ऑफ द डे जो है वो न्यूयॉर्क किल जोन में बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। अब इसको आप अपने नैरेटिव, अपने पैटर्न के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल दूंगा, सारी चीज़ें नोट कर लो, ड्रा करना है ड्रा कर लो, नोट्स बना लो। ये वीडियो रिकॉर्डेड है ही, तो मेरे ख्याल से मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आपने कुछ करना होगा तो आप अ, इसको वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। अभी ज़रा इसको थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं, ठीक है। कि ये तो मैंने अभी आपको बता दिया ना कि एशिया क्या करता है नॉर्मली। एशिया हमारे पास रेंजिंग थ्रू रेंज बनाता है, लंदन मैन्युपुलेट करता है, न्यूयॉर्क हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। तो आपने इसको नैरेटिव के हिसाब से कैसे यूज़ करना है, आपके जो प्राइस सेक्शन शो करवा रहा होगा। तो मैंने आपको बताया कि प्राइस मोस्टली इस पैटर्न में यूज़ करती है, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कुछ इस तरह देखने को मिलता है, रेंज, मैनिपुलेशन, इंटरनल लिक्विडिटी में जाके फिर एक्सपेंशन, फिर रेंज, इंटरनल लिक्विडिटी में मैनिपुलेशन, फिर एक्सपेंशन। तो हो सकता है, मतलब मोस्टली यही होता है। जो रेंज बनती है वो एशिया बनाता है, ठीक है। ये रेंज एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आप ये प्राइस सेक्शन हायर टाइम फ्रेम का है, ठीक है। और ये प्राइस सेक्शन जो है मैं लोअर टाइम फ्रेम का ड्रा कर रहा हूँ। ये। तो दो तीन चीज़ें हैं। एशिया कंसोलिडेट करता है, अगर तो एशिया कंसोलिडेट करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लंदन मैन्युपुलेट करेगा, ठीक है। सम टाइम एशिया कंसोलिडेट नहीं करता, सम टाइम एशिया एक बड़ा मूव देता है, तो हो सकता है ये वाला जो बड़ा मूव आया ये एशिया का हो। तो अगर एशिया बड़ा मूव दे रहा है, एशिया एक्सपेंशन दे रहा है, एशिया के अंदर बड़ा मूव आया, कंसोलिडेट नहीं किया, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अब लंदन जो है वो मैन्युपुलेट नहीं करेगा, लंदन जो है वो कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो हो सकता है हमारे पास ये एशिया बन जाता है, एक्सपेंशन हो जाती है, तो लंदन हमारा जो है वो फिर रेंज बनाएगा, ठीक है, कंसोलिडेट करेगा। और न्यूयॉर्क जो है फिर वो मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। तो ये माइंड में रखना है आपका कि अगर आप लंदन में ट्रेड कर रहे हो और आप मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैनिपुलेशन हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एशिया कंसोलिडेट हुआ हो। अगर एशिया ने बड़ी एक्सपेंशन दी है, बहुत बड़ी एक्सपेंशन दी है, तो फिर लंदन नॉर्मली रेंज बनाता है, चौप हो जाता है, ठीक है। तो और अगर सिर्फ एशिया ने कंसोलिडेट किया है, ठीक है, एशिया कंसोलिडेट करता है, तो लंदन में आप मैनिपुलेशन देख सकते हो। मैनिपुलेशन अब दो तीन तरीके से आप ट्रेड मिल सकती है आपको, कि आपने की तो आपने को अपना की लेवल मार्क किया हुआ है कि यहाँ प्राइस जो है टैप करेगी और फिर मैं लॉन्ग करूँगा, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें हैं। ये आपका एशिया किल जोन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आपका यहाँ से लंदन किल जोन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको लंदन वाली ट्रेड यहाँ से भी मिल सकती है। हो सकता है लंदन आपको इधर से शॉर्ट का सेटअप दे किल जोन के अंदर, ओ सॉरी की लेवल के अंदर। तो ये शॉर्ट की ट्रेड मैनिपुलेशन वाली ट्रेड है, जिसमें हमने शॉर्ट किया, मतलब प्राइस ने एशिया का हाई टेक किया, ये एशिया एशिया है ना, तो एशिया का हाई टेक किया और फिर मार्केट डाउन साइड पे आई, ठीक है। और फिर की लेवल में आके मार्केट यहाँ से हमें न्यूयॉर्क में एक्सपेंशन दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ठीक है। एक ये भी हो सकता है, और दूसरा हमारे पास और क्या देखने को मिल सकता है
कि हो सकता है हमारे पास मैनिपुलेशन हो एशिया, और मैनिपुलेशन हो के प्राइस लंदन के अंदर ही की लेवल में आ जाए। ठीक है, लंदन के अंदर की लेवल में आ गई है, और यहाँ से हमें लंदन में ही लॉन्ग की ट्रेड मिले, और फिर न्यूयॉर्क में हमें रिट्रेसमेंट देके फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले। एशिया, लंदन, लंदन में हमें ट्रेड मिली लॉन्ग की, न्यूयॉर्क में रिट्रेसमेंट और फिर लॉन्ग। ठीक है, और फिर यहाँ से हाई ऑफ द डे बन जाएगा, कैंडल जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी मैंने आपको बताया कि किस तरह ट्रेड मिल सकती है आपको, कि आपके पास एशिया कंसोलिडेट हुआ, लंदन ने आपकी मैनिपुलेशन दी, ये शॉर्ट किया आपने, और यहाँ से फिर न्यूयॉर्क में आपको लॉन्ग की ट्रेड मिल गई। ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड मिली न्यूयॉर्क में, और फिर यहाँ पे आके आपके डे क्लोज हो गया। ये चीज़ हो सकती है। ये हो गया एशिया, ये करेक्टरिस्टिक्स होगी हमारे पास। मैं अब चार्ट में भी जाऊंगा, सारा आपको समझाऊंगा कि किस तरह एशिया लंदन में जो काम करता है, वो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताऊंगा। अब है सेशनल लिक्विडिटी। सेशनल लिक्विडिटी क्या होता है, ये इसका मतलब ये है सेशनल लिक्विडिटी का, मैं आपको समझा देता हूँ सेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या है। एशिया टाइम जो हमारे पास रेंज बनाएगा, एशियन टाइम कौन सा है मैंने आपको बताया हुआ, 20 से लेकर मिडनाइट ओपन। तो एशियन टाइम में अगर हमारे पास रेंज बन रही है, इस तरह चौक प्राइस एक्शन है, ठीक है, लंदन हमारे पास मैनिपुलेट होता है डाउन साइड पे, डाउन साइड पे मैनिपुलेट होता है, फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। तो जो एशिया किल जोन के टाइम है, उसके अंदर जो हाईज एंड लोज बनेंगे ना, वो होंगे एशिया एशिया हाई, एशिया लो। ठीक है, एशिया लो, एशिया हाई, इसको कहते हैं सेशनल लिक्विडिटी, क्योंकि एशिया सेशन में बना है, इसको किल जोन को, सेशन को, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन सेम ही है, एशिया किल जोन लंदन सेम ही है, सेशनल लिक्विडिटी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो लंदन में, ये लंदन का टाइम है, इसके अंदर जो हाईज एंड लोज बनेंगे, हाई बना और ये लो बना, ये हमारे पास लंदन का लो, लंदन का हाई है, फिर न्यूयॉर्क का लो, न्यूयॉर्क का हाई। इसको कहते हैं सेशनल लिक्विडिटी। सेशनल लिक्विडिटी भी हम यूज़ करते हैं। और फॉर एग्जांपल एशिया के अंदर हमारे पास एशियन रेंज बनी, एशिया का हाई बना, एशिया का लो बना, प्राइस डाउन साइड पे आई, मैनिपुलेट की, एशिया का लो टेक किया। ठीक है, एशिया का लो टेक कर लिया, लिक्विडिटी टेक की, किसी की लेवल है तो ठीक है, वरना एशिया का लो भी हमारे पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, एशिया का लो लंदन ने टेक किया, तो यहाँ से लॉन्ग करके एशिया का हाई टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा मैं आपको चार्ट पे इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास वेंसडे, वेंसडे 17 अप्रैल की कैंडल है, बुलिश, प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, और बायस मेरा इस दिन का, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस बुलिश में, वैसे मेरी लॉस हुआ था, लेकिन इस दिन में मैं बेरिश था, मेरा गलत था नैरेटिव। लेकिन उस दिन मार्केट ऊपर गई थी, जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया और अपना आइडेंटिफाई किया मिस्टेक, तो मुझे पता लगा कि हाँ मैं गलत था। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर इंटरनल लिक्विडिटी में आ रही थी, तो ये फेयर वैल्यू गैप मेरा टारगेट था। ठीक है, और ऑलरेडी मार्केट जो है पहले भी एक की लेवल में ही थी, की लेवल हमारे पास था, ये फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा। ठीक है, तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर से प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर जा रही थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि अब इस वाले गैप में जाएगी। ठीक है, तो वेडनेसडे वाला मॉडल, वेडनेसडे दिन है, तो इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर किल जोन किस तरह वर्क किए। ठीक है, वेडनेसडे मैंने आपको बताया है कि 18 to 18 आपने चलना होता है, डे मार्क करना है, तो 18 हमारी कैंडल ओपनिंग हो रही है वेडनेसडे की। ठीक है, और 18 हमारे पास यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो अच्छा, हमारे पास 20 जो रेंज है, 22 मिडनाइट ओपन, ये हमारे पास एशियन रेंज है। ठीक है, प्राइस ने इतना कुछ बड़ा एक्सपेंशन नहीं दिया, रेंज कंसोलिडेट ही की है प्राइस। ठीक है,
और ये हमारे पास एशिया का लो है। मैंने कहा था सेशनल लिक्विडिटी होती है, सेशनल लिक्विडिटी हमारे पास ये है, सेशनल लिक्विडिटी। एशिया का लो, एशिया का हाई। ठीक है, मैं इसको ज़रा और मार्क कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास एशिया, लंदन हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 AM से होता है ना, 2 AM यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लंदन, 2 AM टू 5 AM। ठीक है, एशिया रेंज बनी, एशिया का लो टेक हुआ। कहाँ टेक हुआ मतलब एक्यूमुलेशन होगी, मैन्युपुलेशन। एशिया ने का लो टेक किया, लंदन ने लो ऑफ द डे बन गया। ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन दे दी यहाँ से हमारा। ठीक है, तो और यहाँ हमारे पास एशिया का हाई तक टारगेट रख सकते थे फिर। ठीक है, और उसके बाद हमारा किल जोन स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क किल जोन। न्यूयॉर्क किल जोन हमें और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देता है अप साइड पे। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, प्राइस जो है वो 1 आवर का इधर गैप है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप हुई, ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने के बाद और ऊपर गई। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, लो ऑफ द डे, डिस्ट्रीब्यूशन, और न्यूयॉर्क भी फिर हमें ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन देता है। और हाई ऑफ द डे हमारा लेट बनता है, लेकिन नॉर्मली जो है हमें उस दिन भी देखने को मिल जाता है, फील जोन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोई और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट डे की ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये गैप था, फिर हमारे पास गैप के अंदर प्राइस आई, वेंसडे हमने बुलिश ट्रेड किया। ठीक है, फिर वेंसडे के बाद थर्सडे वाला दिन था, थर्सडे वाले दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट जो है प्राइस जो है ड्रॉप होगी। ठीक है, तो इसको ज़रा हम 15 मिनट पे जाते हैं। ठीक है, 18 to 18, 18 हमने मार्क कर लेना। ठीक है, तो हम ऑलरेडी डेली फेयर वैल्यू गैप में है, तो मुझे दोबारा मार्क करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एशिया कंसोलिडेट करता है, रेंज में इतना बड़ा कोई मूव नहीं देता एशिया। ठीक है, ये एशिया, एशियन रेंज हमारे पास ये आ जाती है, इतना कुछ नहीं है। और हमारे पास प्रीवियस डे हाई भी है, मतलब हमारे पास वेंसडे का हाई भी है। ठीक है, तो वेंसडे का हाई टेक होता है, लिक्विडिटी टेक होगी प्रीवियस। डेली फेयर वैल्यू गैप में एशिया से ऊपर एक्यूमुलेशन। फिर हमारे पास यहाँ लंदन में जो स्टार्ट हो रहा है वो 2 AM पे स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा टाइम है लंदन वाला, 2 AM टू 5 AM। ठीक है, ये लंदन है, लंदन ने मैनिपुलेशन दी, यहीं से आप ट्रेड भी ले सकते थे अपना। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन जो भी आपका मेथड है, मैंने 1 आवर पे बताया था, आप एंट्री ले सकते हो जो भी है। ठीक है, और फिर न्यूयॉर्क हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 7 से, तो 7 से 10 तक या 11 तक, जो भी आप करना चाहो, 7 से 11 कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, एशिया एक्यूमुलेशन, लंदन मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हाई ऑफ द डे बेरिश कैंडल थी, हाई ऑफ द डे कब बना, लंदन में बना। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसको आप सिंपल नैरेटिव के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि ये ज़रा प्राइस सेक्शन के देखो, रेंज, रेंज एक्सपेंशन, चौपी मार्केट, रिट्रेसमेंट, चौपी मार्केट, फिर ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे जो मैन्युपुलेशन हुई है ना, वो लंदन में ही हुई हो। ठीक है, जैसे ये हमारे पास टाइम कौन सा है, 20, तो मैं आपको दिखाता हूँ, 20 to मिड नाइट ओपन हमारे पास, ये 1 आवर का दिखा रहा हूँ ना, तो ये देखो ना, 20, 21, 22, 23, 24।
अच्छा, ये प्रॉपर एग्जांपल है उसकी जो मैंने आपको दिखाया था कि अक्सर आपको लंदन में मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको लेट देखने को मिलती है। ये इसकी प्रॉपर एग्जांपल है। कैंडल कहाँ गई? यही है, यही कैंडल है। ठीक है, इसमें बहुत साइड मैनिपुलेशन हुई है इसके अंदर, जो मैंने दिखा था, मैं कहा था बहुत साइड मैनिपुलेशन भी होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये एशिया सेशन है। ठीक है, हमारा किल जोन स्टार्ट हो रहा है ये इधर। तो एक बार ऊपर मैनिपुलेशन हुई और एक बार डाउन साइड पे मैनिपुलेशन हुई, तो बहुत साइड मैनिपुलेशन होकर फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक्सपैंड करी। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम के हिसाब से। इसलिए मैं कहता हूँ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो प्राइस चौप ही रही है। ठीक है, और हमारे पास मिडनाइट ओपन के बाद फिर एक्सपेंशन। यहाँ 10 बजे न्यूयॉर्क टाइम पे हाई ऑफ द डे बना है। लो ऑफ द डे कहाँ बना है हमारे पास? लो ऑफ द डे एशिया, एशिया नहीं बना दिया था बेसिकली, एशिया लंदन न्यूयॉर्क पे हाई ऑफ द डे बेरिश बुलिश कैंडल। हाई ऑफ द डे कहाँ बना हमारे पास? न्यूयॉर्क ने बना के दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर मार्केट रेंज, रेंज, उसके बाद लंदन स्टार्ट हुआ। लंदन ने मैन्युपुलेट किया पहले अपसाइड पे। ठीक है, अपसाइड पे मैन्युपुलेशन दी, फिर ये लंदन वाली ट्रेड होगी, अपसाइड पे मैन्युपुलेशन दिया हमें। ठीक है, और फिर न्यूयॉर्क ने हमें नीचे मैन्युपुलेशन दी, और फिर यहीं से कंटिन्यू मैन्युपुलेशन देखा आपने, ये 8 PM न्यूयॉर्क वाला टाइम है, फिर यहाँ से कंटिन्यू। तो ये प्रॉपर जो है हमारे जो ट्रेड्स बनती है ना, वो फास्ट टाइम पे बनती है। अब मैं कोई इंपॉर्टेंट स्विंग हाई और इंपॉर्टेंट स्विंग लोज आपको दिखाऊंगा ना, वो इस खास टाइम पे ही बने होंगे। जैसे ये वाला हाई देखो कहाँ बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी के बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। टाइम कौन सा है? 8 PM। कौन सा टाइम है? न्यूयॉर्क किल जोन। ठीक है, अच्छा ये मार्केट यहाँ से एक्सपैंड हुई है। ठीक है, ये टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, एशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये मार्केट जो है वो हाई ऑफ द डे बना के मार्केट नीचे आई है। टाइम कौन सा है? 9 AM। कौन सा टाइम है? न्यूयॉर्क किल जोन। ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट डे हमारे पास फिर मार्केट जो है इंटरनल लिक्विडिटी में आके फिर ऊपर जाती है और ये लो ऑफ द डे बनाया। टाइम कौन सा है? 4 AM लंदन किल जोन। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाती है और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे हमारे पास हाई ऑफ द डे बेरिश कैंडल बनी है, हाई ऑफ द डे बनाया। कौन सा टाइम है? 3 AM। कौन सा? लंदन किल जोन। लो ऑफ द डे कहाँ बनाया? 10 AM। हाई ऑफ द डे लंदन किल जोन में, लो ऑफ द डे हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन में बना। ठीक है, तो ये आपके सामने है किस तरह हमारे पास किल जोन वर्क करते हैं। और ये मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था, थिंक ये जब मैंने कोई एग्जांपल दी थी आपको जिसमें मैं बताया था कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। कोई भी की लेवल के अंदर प्राइस आई है तो आपने टाइम को नंबर जहन में रखना है। जैसे ये 1 आवर का की लेवल था। ठीक है, सॉरी 1 आवर का डेली का फेयर वैल्यू गैप था। मैं 1 आवर पे कंफर्मेशन लेने जाऊंगा तो देखा नहीं, मैंने कहा था यहाँ भी प्राइस जो है वो टैप हो गई थी इस जगह भी, और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया था, अगर आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहो या CIST कहो। लेकिन टाइम कौन सा है? एशिया है। एशिया में नॉर्मली रेंजिंग जो है वो प्राइस एक्शन देखने को मिलते हैं, एशिया के अंदर मैनिपुलेशन नहीं होती, इसलिए ये वैलिड नहीं था। अगर इस टाइम पे अगर आपको एशिया के अंदर इस तरह की कंफर्मेशन मिल रही है, वो वैलिड इतनी नहीं है। ठीक है, और वैसे भी इतनी खास हमें कंफर्मेशन मिली भी नहीं है कि प्रॉपर हो। प्रॉपर हमें यही मिली है। तो एशिया लंदन 2 AM वाला टाइम है आपके सामने। जब भी मैं आपको टाइम मेंशन करूँ तो नीचे टाइम लेबल दिया हुआ है, नीचे 2 AM लिखा हुआ है, देखो ये इस जगह पे देखा करो, ये जहाँ मेरा कर्सर है ना बिल्कुल नीचे 2 AM लंदन, और फिर हमारे पास यहाँ न्यूयॉर्क। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन PDRA के अंदर, तो ये हमारा होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किल जोन की स्पेसिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इस तरह हम किल जोन को यूज़ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।